माता जी के लिए स्तुति करते हैं। माता जी की स्तुति करने के बाद माता उन्हें वरदान प्रदान करती है और समय व्यतीत होता है, माता जी का जन्म होता है। हमारी माता जगत जननी जगदम्बा कल्याणी आज राजा हिमालय के घर जन्म लेते हैं। राजा हिमालय जाते हैं नगर में, चारों तरफ बधाइयां गाने लगते हैं सब, क्योंकि राजा के घर में पुत्री का जन्म हुआ है और वो भी हमारी माता की साक्षात जगदम्बा उत्पन्न हुई है। जहां जगत जननी जगन माया जगदम्बा पराशक्ति आदि शक्ति जगदम्बा महामाया जिस स्थान पर जन्म ले उस स्थान की महिमा ही कुछ और होगा। ऐसे स्थान को नमन है, ऐसे स्थान को नमन है जिस स्थान पे भगवत का जन्म हुआ, जहां हमारी माता सीता हमारे इस धरती पर, इस मिथिला के धरती पर हमारी जगत जननी जगदम्बा महामाया सीता हमारी बहन ने जन्म लिया है। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं, हम बड़े ही भाग्यशाली हैं जो कि हमारी बहन सीता है। हम उस धरती पर जन्म लिए हैं जहां माता के द्वारा वरदान प्राप्त है, जो कि यहाँ इस मिथिला के नगर में जो भी कोई जन्म लेगा उसकी मुक्ति स्वतः है। एक यहाँ एक छोटी सी कथा है। जब भगवान राम आए थे और उनका विवाह हुआ, हमारी बहन जगत जननी जगदम्बा माता सीता जब डोली में बैठी थी, तो डोली उठाने वाले कहार वो डोली उठा नहीं पा रहे थे। जब सब के सब थक जाते हैं, 10-20 आदमी से डोली हिलता नहीं है। भगवान दूर खड़े देख रहे होते हैं। प्रभु हमारे श्री राम इस माया को समझ जाते हैं, तब उनके नजदीक में आते हैं और उनके नजदीक में आने के बाद माता से कहते हैं
क्या बात है वैदेही। विदेह राजा की पुत्री थी, इसीलिए हमारे भगवान उन्हें वैदेही के नाम से संबोधित किया। तो वैदेही के नाम से संबोधित करते हैं तो महादेव की कृपा से हमारे प्रभु श्री राम कहते हैं क्या बात है। तो माता सीता कहती है जो कि हे प्रभु, ये देखिए हमारे नगर के लोगों को, ये देखिए हमारे नगर के लोगों को जो कि कितने कोलाहल कर रहे हैं, कितने रो रहे हैं, कितने दुखी है, कितना प्रेम है इनके अंदर, जो कि हमारे भाई लगेंगे, बंधु लगेंगे, बहन लगेंगी, और सब के सब पूरा नगर, पूरा समाज रो रहा है। तो हे प्रभु, हम पर कुछ ऐसा कृपा करें और इनके लिए कुछ ऐसा कृपा करें जो कि जो भी इस मिथिला नगर में जो भी जन्म ले उनकी मुक्ति स्वतः ही हो जाए। तो भगवान कहते हैं एवं मस्तु, तुम्हारी मनोकामना सिद्ध हो। जैसे ही ऐसा वरदान देते हैं वैसे ही 4 डोली वाले कहार उनको उठा लेते हैं डोली को और वहां से उनको ले जाते हैं। तो ये तो हमारे आपके ऊपर इतनी बड़ी कृपा, हमारे जगत जननी माता का, हमारी बहन का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त है। लेकिन उनका आशीर्वाद प्राप्त है तो क्या हम पाप कर्म करेंगे तो हमें मुक्ति प्राप्त होगी? नहीं। हम कहेंगे नहीं, हमारी बहन के आशीर्वाद से तो हमारी मुक्ति निश्चित है, परंतु हम तो दिन भर में कितने प्रकार के पाप करते हैं, नहीं चाहते हुए में भी पाप करते हैं। तो ऐसा जब हम पाप करेंगे, ऐसा यदि हम पाप करेंगे तो हमारी मुक्ति नहीं है। तो इसीलिए भक्ति के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, भक्ति के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए भले ही कथा आप लोग नहीं जानते रहे हो, ये कथा हम आपको बताएं, लेकिन ऐसा नहीं हमारी बहन की कृपा से हमारी मुक्ति तो निश्चित है, ऐसा मन में कोई नहीं सोचे, क्योंकि मुक्ति तो है ही, लेकिन हम अगर पाप कर्म गलत कार्य नहीं करेंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित ही है। इस प्रकार माता पार्वती का जन्म, उसके बाद नामकरण होता है। माता पार्वती शुरू से ही शिव की भक्ति में लगी हुई रहती है। शिव की भक्ति में हर समय लगे रहते हैं। इस प्रकार समय व्यतीत होता है। समय व्यतीत होने के बाद माता पार्वती थोड़ी बड़ी होती है। उसके बाद वो तो शिव भक्ति में हर समय निपुण रहती है। नारद जी आते हैं और नारद जी उन्हें पंचाक्षर मंत्र का ज्ञान देते हैं, और नारद जी के ज्ञान पाकर उनसे यह मंत्र लेकर वह पर्वत पर चली जाती है और वहां तपस्या करने लगती है। तपस्या से पहले जब वो ध्यान से, महादेव हमारा ध्यान से जब बाहर आते हैं, सभी देवताओं के पास आए होते हैं, उसके बाद वह चले जाते हैं कहाँ? हिमालय पे तपस्या करने चले जाते हैं। कैलाश से हिमालय पे तपस्या करने चले जाते हैं।
और हिमालय पे बैठ के जब तपस्या करने लगते हैं तो राजा हिमालय को पता चलता है जो कि देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ है, हमारे ही यहाँ आकर तपस्या कर रहे हैं। तब राजा हिमालय भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं क्योंकि हे प्रभु, आपको कोई भी कष्ट हो, कोई भी चीज की आवश्यकता हो तो हमें जरूर बताइए, हम आपकी हर एक समस्या का निवारण करेंगे। इस प्रकार महादेव की कृपा प्राप्त होती है और महादेव कहते हैं क्योंकि हमें कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, हमारे ऊपर आप इतना ही कृपा करो, हमारे ऊपर आप इतना ही कृपा करो क्योंकि हमारे पास कोई भी नहीं आना चाहिए, हमें इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हिमालय कहते हैं ठीक है प्रभु, ऐसा ही होगा। लेकिन कल होकर वो अपनी पुत्री पार्वती के साथ वहां पहुंचते हैं। पार्वती छोटी होती है उस समय, तो पार्वती जब उनके पास पार्वती के साथ पहुंचते हैं तो पार्वती को देखकर महादेव कहते हैं हमने आपको किसी को यहाँ आने देने के लिए मना किया है, यहाँ पर कोई भी नहीं आना चाहिए, ऐसा हमने आपको पहले ही बताया है, फिर आप अपनी पुत्री को साथ लेकर क्यों आ गए हैं। राजा हिमालय कहते हैं आखिर यह कुछ बच्ची है, इसके लिए मैं इसे लेके आया हूँ, इसे आपकी सेवा में रहने दीजिए, ये आपकी सेवा में आया करेगी रोज प्रतिदिन। तो महादेव कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं, इनको आने की कोई भी जरूरत नहीं। बहुत कुछ कहते हैं परंतु महादेव ऐसा ही कहते हैं इनको आने की कोई जरूरत नहीं। तब माता पार्वती कहते हैं यदि आप तपस्वी हैं, यदि आप तपस्या कर रहे हैं और तपस्या में लगे हुए हैं, आपको खुद पे भरोसा है, हे गुरु यदि आपको अपने तपस्या से पूर्ण विश्वास है तो फिर मुझे सेवा करने देने में आपको क्या आपत्ति है। ऐसा शब्द जब पार्वती कहती है तो महादेव उन्हें स्वीकृति दे देते हैं। अच्छा ठीक है, तुम आना यहाँ, लेकिन नियम और संयम से आना, यहाँ नियम और संयम के साथ आना। अपने नियम से ही रहना। इस प्रकार कहते हैं ठीक है। महादेव अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं और महादेव ध्यान में मग्न हो जाते हैं। पार्वती आती रहती है, बराबर सेवा में आती है उनकी सेवा में, और सेवा से फिर वो चली जाती है। इस प्रकार से समय व्यतीत होता जाता है। ये कामदेव के भस्म होने से पहले की कथा है। बाद में फिर कामदेव आते हैं, भस्म होते हैं, फिर वहां से महादेव दूसरी जगह चले जाते हैं। तब पार्वती जी दुखी हो जाती है। पार्वती जी दुखी होती है तब नारद जी आते हैं और उन्हें पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देते हैं। पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर वह
पर्वत पे चली जाती है माता पार्वती और वहां कठोर तपस्या करने लगती है। उनके साथ में जया और विजया ही चली जाती है। जया और विजया भी उनके साथ में, उनकी सखी, उनकी सहचरी, उनकी सेविका उनके साथ में जाती है और वहां वो घोर तपस्या करने लगती है। बहुत दिनों तक अन्न का सेवन करती है, फिर बाद में अन्न का सेवा त्याग देती है, फिर फल पे रहती है, फल का सेवन त्याग देती है, फिर जल पे रहती है, जल का सेवन भी त्याग देती है, फिर बिना जल के रहने लगती है। इस प्रकार से 3000 वर्ष बीत गया। तपस्या करते करते 3000 वर्ष बीत गए, लेकिन महादेव दर्शन देने के लिए नहीं आए। फिर से सब देवता जाकर उन्हें कहते हैं जो कि आखिर उन्हें दर्शन क्यों नहीं आप दे रहे हैं? हजारों वर्षों से बैठकर वो तपस्या कर रही है और आप उन्हें दर्शन नहीं देते हैं। हे प्रभु, विवाह कीजिए। इस प्रकार से सब देवता प्रार्थना करते हैं। तब कहते हैं ठीक है। फिर सप्त ऋषियों को बुलाते हैं। सप्त ऋषि आते हैं और सप्त ऋषि को महादेव आदेश देते हैं। कहते हैं जो कि जाओ और पार्वती को हमारे लिए गलत पाठ पढ़ाओ। हमारे भक्ति में जो लगी है, हमारे भक्ति को वो छोड़ दे, हमें वो भूल जाए, ऐसा कुछ उपाय करो। तो वहां सप्त ऋषि जाते हैं पार्वती के पास और उन्हें भला बुरा सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि हे देवी, आप कौन हो और आप इस निर्जन वन में क्या कर रही हो, किसके लिए तपस्या कर रही हो? तब माता पार्वती सारा वृत्तांत कह के सुनाती है। तो माता पार्वती के वृत्तांत से सप्त ऋषि कहते हैं जो कि एक महादेव ही आपको मिले थे, जो कि आप उनके लिए तपस्या कर रहे हो। बहुत से बहुत अच्छे देवता हैं, वो तो श्मशान में रहने वाले हैं, श्मशानी है, कपाली है, भूतों के बीच रहने वाले हैं, मसानी है। इस प्रकार से रंग बिरंगे की बातें सुनाते हैं। रंग बिरंगी बातें सुनने के बाद ही माता पार्वती कहती है जो कि हे प्रभु, वो चाहे जैसे ही है, मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, मैं उन्हीं को चाहती हूं। इस प्रकार से जब देखते हैं सप्त ऋषि जो कि ये हमारा बात सुनने वाली नहीं है, तब वो वहां से चले जाते हैं और कैलाश महादेव को कहते हैं, महादेव वो कुछ सुनने वाली नहीं है किसी का, इसलिए आपको जाना ही पड़ेगा उनको दर्शन देने के लिए। ऐसा कहते हैं। फिर सप्त ऋषि अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। तो इस प्रकार आगे की कथा, पहले एक छोटा सा भजन सुनते हैं, फिर आगे की कथा का गुणगान करेंगे। आगे की कथा हम लोग श्रवण करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा भजन सुनेंगे। माँ गौरा है माता मेरी, अरे माँ गौरा है माता मेरी, पिता है भोलेनाथ जी। माँ गौरा है माता मेरी, पिता है भोलेनाथ जी।
आप दोनों का सदा ही रहता मेरे सर पर हाथ जी। आप दोनों का सदा ही रहता मेरे सर पर सदा ही रहता आप दोनों का हाथ जी। सर पर सदा ही रहता आप दोनों का हाथ जी। गौरा है माता मेरी पिता है मेरे नाथ जी। आप दोनों मेरे पिता है मेरे नाथ जी। गौरा है माता मेरी पिता है मेरे नाथ जी। मेरे सर पे सदा ही रहता आप दोनों का हाथ जी। मेरे सर पे सदा ही रहता आप दोनों के हाथ जी। जाना जब तक जाने जब जाना जब तक जाने भक्ति से अनजान हो। आप जाना जब जाने भक्ति से अनजान हो। लाख बुराई है मुझ में पर आपके ही संतान हो। लाख बुराई है मुझ में पर आपके ही संतान हो। पति तुम जगत पिता हो मैं तो आजानाथ जी। उमापति तुम जगत पिता हो मैं तो नाथ जी। आप दोनों का सदा ही रहता मेरे सर पर हाथ जी। आप दोनों का सदा ही रहता मेरे सर पर हाथ जी। भाग्य से ही हमने तो भाग्य से हमको तो ये सच्चा दरबार मिला। बड़े भाग्य से हम लोगों को ये सच्चा दरबार मिला। बाबा की कृपा और माँ गौरा का प्यार मिला। बाबा की कृपा और माँ गौरा का प्यार मिला। कृपा में माँ गौरा का प्यार मिला। कृपा आपकी है ये कृपा आपकी है मेरी क्या औकात जी। ये कृपा आपकी है मेरी क्या औकात जी। मेरे सर पे सदा ही रहता आप दोनों का हाथ जी। मेरे सर पे सदा ही रहता आप दोनों का हाथ जी। इस रस्ते पे ले जाओगे उस रस्ते पे चलना है। उस रस्ते पे ले जाओगे उस रस्ते पर चलना है। तो हमें भी शंभू के चरणों में रहना है। सर तेरा मैं छोड़ूंगा चाहे कैसे हालात जी। मेरे सर पे सदा ही रहता आप दोनों का हाथ जी। मेरे सर पे सदा ही रहता आप दोनों के हाथ जी। मेरे सर पे सदा ही रहता आप दोनों का हाथ जी। मेरे सर पे सदा ही रहता आप दोनों के हाथ जी। गौरा है माता मेरी पिता है मेरे नाथ जी। मेरे सर पे हाथ रहता दोनों हाथ जी। मेरे सर पे सदा ही रखना अपने दोनों हाथ जी।
मेरी समस्या का हल। बोलिए थोड़ा तनाक से बोलिए ना, भूख लगा हुआ क्या? आते हैं तो थोड़ा जयकारों तो मनाया कीजिए। जब जयकार बजाइएगा, ताली बजाइएगा तो और हम अच्छा कथा कहेंगे। जब हमको तालियां नहीं बजाइएगा तो जो भी बोलते हैं वो भी बोलने का अच्छा नहीं होगा। जब जो प्रसंग अच्छा लगता है, जो प्रसंग अच्छा लगता है, उसको थोड़ा ताली बजा। को चढ़ाने से कष्ट का निवारण होता है। यदि आपके घर पे आंवले का पेड़ हो, यदि आपके घर पे आंवले का पेड़ हो तो वहां शिव जी बना दीजिए मिट्टी का, और एकादशी के दिन, कोई भी एकादशी के दिन महादेव को, जहां आपने महादेव बनाया है आंवले के पेड़ के नीचे, वहां जल चढ़ाने के बाद उनको समीप पत्र अर्पण करें, हल्दी लगा हुआ। आपकी कितनी भी समस्या चल रही होगी तो आपके समस्या से छुटकारा प्राप्त होगा। समी के पत्ता में हल्दी लगाकर हरिहर महादेव के नाम से, हरिहर महादेव के नाम से समी का पत्ता एकादशी के दिन हल्दी लगाकर महादेव को चढ़ाने से हर एक परेशानी से छुटकारा मिलती है। तो इसलिए ये छोटी छोटी सी उपाय है जो महादेव से जुड़ा है। कहता है टोना और टोटका से कुछ नहीं होता है। वहां जाएंगे 4 रास्ते पे नारियल बनाएंगे, 4 रास्ते पे कलसा रख के आएंगे, 4 रास्ते पे बलि प्रदान करेंगे, उससे कुछ प्राप्त नहीं होता है। वो सब एक मन का बहलावा है, मन बहलाने वाली वस्तु है वो सब। यानी हमारे महादेव या कोई भी देव है, चाहे जिनकी भी आप भक्ति करते हैं, ये नहीं कहता हूं जो कि आप महादेव की ही भक्ति करें। आप जिस देव की भक्ति करते हैं उनकी ही भक्ति कीजिए, क्योंकि जो राम के भक्त है, कृष्ण के भक्त है, वो हमारे शिव को प्रिय है, और जो शिव के भक्त है वो राम कृष्ण को प्रिय है, और जो शक्ति के भक्त है, माता के भक्त है, वो शिव को प्रिय है, और जो शिव के भक्त है वो माता शक्ति को, जगत जननी जगदम्बा को प्रिय है। तो इसलिए जो भी जिसकी भी भक्ति करते हैं, हनुमान जी के कोई भक्ति करते हैं तो हनुमान कौन है? 11वें रूप रहे, तो सब तो महादेव से ही जुड़े हैं।
सब तो महादेव की ही पूजा करते हैं। तो हमारे देवाधिदेव महादेव, सभी देवों के देव हमारे महादेव, सभी कष्टों से निकालने वाले। हमारे देवाधिदेव महादेव के ऊपर जब आप हरिहर महादेव के नाम से हल्दी लगाकर सभी का पत्र अर्पण करेंगे तो आपके हर एक कष्ट का निवारण होगा। आपत्ति विपत्ति सब से आपकी को छुटकारा होगा। अब आगे की कथा हिमालय हिमालय राजा चिंतित रहते हैं अपनी पुत्री पार्वती के लिए। राजा हिमालय के विवाह पितर की कन्या के साथ मैना के साथ हुआ रहता है। अब इधर मैना भी बहुत दुखी रहती है क्योंकि पुत्री तपस्या में चली गई है, राजा की पुत्री है और राजमहल को त्याग कर वन में रहती है। इधर सप्तऋषि आकर उनकी परीक्षा लेकर जाते हैं और सप्तऋषि परीक्षा लेकर जब जाते हैं उसके बाद फिर महादेव कहते हैं अब मुझे जाना पड़ेगा। तो महादेव स्वयं एक ब्राह्मण का भेष धारण करके और माता पार्वती के पास पहुंचते हैं और भिक्षुक ब्राह्मण के भेष में रहते हैं और माता पार्वती के पास पहुंचकर कहते हैं जो कि हे सुंदरी, हे राजकुमारी, हे देवी, आप इस जंगल में आखिर क्या कर रही हो? तो पार्वती सुनाती है कि हम इस तरह से महादेव का तपस्या कर रहे हैं। तो वो कहते हैं महादेव ब्राह्मण रूप के देश में जो महादेव आए हुए हैं तो ब्राह्मण कहते हैं जो कि उस पागल के लिए तपस्या कर रही हो जिसके कुल खानदान का ठिकाना नहीं है, उसके लिए तपस्या कर रही हो, जो श्मशान में रहने वाला है उसके लिए तपस्या कर रही है। अरे इंद्र है, विष्णु है, वरुण है, ये सब देव है, फिर उनकी तपस्या क्यों नहीं करते हो? कर रही हो आप, जो कि वो श्मशानी अवधि के लिए तपस्या कर रही हो। तो पार्वती उनकी बातों से कुपित हो जाते हैं और उनकी बातों से कुपित होकर अपनी सखी जया और विजया से कहती है जो कि ये ब्राह्मण देव को बोलो ये चले जाए यहां से, अगर ये नहीं जाएंगे तो मैं यहां से चली जाऊंगी। इस प्रकार कहने के बाद भी वो वहां से नहीं जाते हैं। तो माता पार्वती वहां योग द्वारा अग्नि प्रकट करती है और अग्नि के अंदर जाकर तपस्या करने का जैसे ही जाने लगती है वैसे ही महादेव उनका हाथ पकड़ लेते हैं। महादेव जैसे ही हाथ पकड़ते हैं वो ब्राह्मण, वैसे ही हाथ के स्पर्श से माता को पता चल जाता है जो कि ये हमारे देवाधिदेव महादेव है। ऐसा उन्हें पता चलता है और कहते कौन हो आप? अपने वेश में आओ, अपने रूप में प्रकट होइए। तो महादेव अपने रूप से प्रकट होते हैं और
कहते हैं मांगो क्या वरदान मांगती हो। तो पार्वती जी लज्जित हो जाती है, शर्म के मारे अपनी सखी को कहती है तुम ही कह दो मुझे क्या वरदान चाहिए। तब विद्या महादेव से कहती है हे प्रभु ये आपको अपनी पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही है। तब महादेव उन्हें कहते हैं तथास्तु एवमस्तु, ताकि उन्हें उनको वरदान देते हैं जो कि आपका वचन सत्य हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इस तरह से कहकर कहते हैं अब चलिए हमारे साथ कैलाश। तो माता पार्वती कहती है नहीं, रीति रिवाज के साथ ही मैं आपके साथ जा सकती हूँ, ऐसे नहीं जा सकती। पूरे रीति और रिवाज के साथ मैं जाऊंगी आपके साथ, ऐसे नहीं जाऊंगी। ऐसा जब कहते हैं माता पार्वती कहती है तो कहते हैं महादेव ठीक है। उसके बाद माता पार्वती अपने घर चले जाते हैं। माता पार्वती के घर जाने के बाद वहां आनंद का माहौल बन जाता है, वहां सब खुश हो जाते हैं क्योंकि हजारों वर्षों के बाद माता पार्वती अपने घर को आई है। इसलिए उनकी सखियां, उनकी माता सभी के सभी एकदम प्रसन्न हो जाते हैं और वहां आनंद मनाने लगते हैं, आनंद मनाने लगते हैं। जब तक फिर से एक ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मण कौन है? फिर महादेव ब्राह्मण का वेश धारण करके हिमालय राजा के घर पे आते हैं और उनसे कहने लगते हैं मैना के सामने कहने लगते हैं जो कि ऐसा ही वर आपको मिला था जिसको रहने के लिए घर नहीं है, स्मशान में रहता है, भूत उसके सहचर है, भूतों के बीच में रहने वाला है, प्रेतों के बीच में रहने वाला है। ऐसी लड़की से अपनी लड़की का विवाह करोगे, ऐसा जब कहते हैं तो माता मैना बहुत ही दुखी हो जाती है और दुखी होने के बाद वो कोप भवन में चली जाती है। उस समय राजमहल में कोप भवन हुआ करता था, लेकिन आज कोप भवन तो समाप्त हो गया है। लेकिन आज कल की पत्नियां अपने बेडरूम को ही कोप भवन बना दिया करती हैं। उस समय कोप भवन हुआ करता था, लेकिन आजकल अपने बेडरूम को ही कोप भवन बना दिया करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे की कथा कल हम लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि यहाँ बैठे सभी भक्तगण को भूख लग गई है। अब लोगों का इच्छा है अब कथा को विराम दे और सबको अब घर जाने की इच्छा हो रही है। तो इसलिए एक छोटा सा प्यारा सा हमारे भोलेनाथ के लिए हमारे रोशन बाबू एक प्यारा सा भजन सुनाएंगे। हरिहर दुख सितम न सताइए, भोला ताक दिहेता सुखल गाछ हरियर हो जाए। भगतन के अपना भोला रक्षा करे
से व्योम बनल, ओम से व्योम बनल, सत्य बनल शिव शंकर से सारा दुख दूर हो जाला, बोल बन के मंत्र से। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की। हम क्या कहते हैं कि जकर नाथ भोले नाथ नाथ जकर नाथ भोले नाथ नाथ कैसे हुई, नाथ कैसे होई, 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 नाथ कैसे होई। भोला चाह ली है, भोला चाह ली है, भोला चाह ली है, बिना नाथ कैसे हुई, भोला चाह ली है, बिना नाथ कैसे हुई, नाथ भोले नाथ नाथ कैसे हुई, नाथ भोले भोला साथ भी है, भोला साथ भी है, वो भोला साथ भी है, सबके साथ कैसे भोला साथ भी है, सबके कैसे होई, जगन्नाथ भोले नाथ वो नाथ कैसे होई, जगन्नाथ भोले नाथ वो नाथ कैसे होई।
सामूहिक आरती करेंगे। जो भी पंडाल के बाहर है, जो भी भाई बहन आ जाइए, आगे आ जाइए। और हमारे कार्यकर्ता स्वयं सेवक जो भी है आरती में सबका सहयोग करें और सबको आरती दीवे वितरण करें। जिनके पास भी आरती नहीं है वो अपना आरती यहां से प्राप्त कर लें, जो बाकी रह गए हैं। स्वयं सेवक लोग कहां चले गए? यहाँ आरती का वितरण कीजिए। आरती का समय हो रहा है, जब तक एक छोटा सा प्यारा सा भजन है। आरती का वितरण सबके हाथों में कर दीजिए। जिनको बाकी है उनके आरती का वितरण कर दिया जाए। जब तक एक हम लोग छोटा सा प्यारा सा भजन सुनते हैं। भोले भाले डमरू वाले, अरे भोले भाले डमरू वाले, मेरे लो खबरिया, अब भारी लादे सर पे आया पापों के गठरिया।
चलने लगे तो साइड में रखिएगा। एक बर्तन लेके जाइए, एक कटोरा तो बीच में होनी चाहिए, ताकि जो भी जलने लगे उसको हाथ में हटा देना है। नीचे फेंकेंगे तो वो भी जलेगी। चलिए चालू कीजिए आरती। ओम जय जय शिवाय ओंकारा
संसार गारा मुझे सदा बसंत हृदय मंगलम पार्वती मंगलम भगवान सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते नारायणे नमस्तुते नारायणे नमस्तुते। ये सब आदमी आराम से नीचे रखिए, नीचे इधर है, सामने नीचे रखिए, नीचे में रखिए। नीचे रखिए इधर जहाँ कपड़ा नहीं बिछा हुआ है, कारपेट नहीं बिछा हुआ है, यहाँ सामने आके नीचे रखिए। इस तरह से रखिएगा, कुछ नुकसान ना हो। ऐसा नहीं, ऐसे आरती नहीं लिया जाता है। यानी गानी जवानी धर्मांतर की बाणी बतानी सर्वाणी चंद्र दक्षिणा पदे पदे बापू हम बाबू धर्म हम बाबा बाबू जम्बो गाहिमां पंडे गाचा रणो रणो देवाभिवंदनम 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 मा चतुर्दि सविवंदनम चतुर्दि सविवंदनम आत्म कल्याणार्थी स्वात्माभिवंदनम। देखा तारो जरा फोटो में चलवा लो ना अपन नाम से तो ऊपर वाला जरा अरे देखो ना ओ पलटी चली तो बुझाओ ना काम ए वोट ले पूजा पाठ हो जहां में रखना बुझाओ ना लागे फोटो वगैरह ना कोई वो तार बड़ा रखे और जो नहीं बात करवानी आवे ना क्या आज पूरा स्टार्ट करवाओ भाई ना रखे भाई ना उठा ले खावा ना
ओम नाभ्यायाशीदं दरिद्रं शिष्णो नो शमवददाय तदभ्यागमनं सर्वत्रादिकं कल्पयन्तं यतपुरखेन विखा देवाय किमतं वद सन्तोषाशीदं जङ्गिष्मान् सर्भिः सत्याशासन्नप्रधियस्ते सर्वजनकृताः देवाय जगन्तनवाना अवधं पुरुषं पशुं ओम प्राणाय स्वाहा ओम ध्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा। जल से ऊपर करो, जल लेके नैवेद्य के। हाँ चलो परिक्रमा करो, प्रसाद वितरण करो। ओम यानि कानि च पापानि जन्मजन्मां प्रकृतानि च तानि तानि शरीराणि प्रवेशं प्रदक्षिणा पदे पदे। ओम जो तीर्थानि विचरन्तु सिकाहस्तानि खण्डिरा एकाग्रं सहस्रोजनेन धनवान् तन्वसि। ओम नमः सूर्येभ्यो देवतेभ्यां एकामन्नमेखवः तेभ्यो दश प्राची दश दक्षिणा दश पदेचि दशोदेचि दशद्वाहा तेभ्यो नमः तेनोदं पूर्णोदयं तुजंजिखमोचनोज्योतिरेखां जम्बे धर्मः इदं प्रदक्षिणां समर्पयामि। गौरीशंकराभ्यां नमः। चलो प्रसाद वितरण करो, प्रसाद वितरण। जिनका परिक्रमा करेगा परिक्रमा कर जाओ। ओम ये तीर्थानि पचरन्तु सिकाहस्तानि खण्डिरा एकाग्रं सहस्रो जनेव धन्वानि तन्वशेषे। ओम नमो तुते देवतेभ्याम् एकामन्नमिखवः तेभ्यो दश प्राचो दश दक्षिणा दश प्रकेचे दशोदेचे दशोद्वाह तेभ्यो नमो अस्तु। जम्बे दधमः प्रसाद वितरण करो आज करता। चलो